Hello, my dear student. How are you? Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. आप सभी को स्कोर ऑफ SST में स्वागत है. My dear student, already we had discussed about the part 1, the story of village पालमपुर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विलेज पालमपुर का कंपोजिशन क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है उस गांव में, विलेज ऑफ पालमपुर में. पूरी तरह से हम लोग बात किए थे. सेकेंड पार्ट में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड विच टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू हेल्प टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन. किस तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है. आज उसी की बात हम करने जा रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में उसको बोलिए या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहिए. एनसीईआरटी अगर बुक आप देखेंगे तो उसमें हेडिंग दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर है. तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है. विदाउट दिस फैक्टर्स वी कांट प्रोड्यूस द प्रोडक्शन. अगर ये प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इस फैक्टर का होना ज़रूरी है. तो चलते हैं, लेट्स गो. कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्शन ऑफ व्हाट मीन्स व्हाट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन होता क्या है. तो इट्स अ वेरी सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स. कह रहा है कि प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, मेकिंग किया जाता है. प्रोसेस से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मशीन को फाइनल गुड्स के रूप में कंज्यूम करने के लिए. ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स में अगर इसकी बात करें, इन द अदर वर्ड्स प्रोडक्ट टेक्स इनपुट्स एंड यूज देम टू क्रिएट एन आउटपुट विच इज़ फिट फॉर कंजप्शन बाय द कंज्यूमर. कहने का मेरा मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट टेक्स इनपुट. कोई भी अगर हम प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करता है, कुछ इनपुट्स को यूज किया जाता है. विदाउट उस इनपुट्स को हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, आउटपुट हमको नहीं मिल सकता है. विच इज़ फिट फॉर द कंजप्शन बाय कंज्यूमर. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट we want because it fulfill our needs, it fulfill our requirements. प्रोडक्शन का मेन एम है कि वो हमारी इच्छाओं को, वांट्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम करता है. ये एम हुआ. अब प्रोडक्शन क्या हुआ, तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो मेकिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करके गुड्स को क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके फाइनल गुड्स बनाते हैं. ठीक है. उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है. अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विच टाइप ऑफ द फैक्टर्स एंड रिक्वायरमेंट वी शुड हैव. किस तरह का हमको रिक्वायरमेंट्स चाहिए फैक्टर्स को करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह का फैक्टर्स चाहिए. तो पहला है कि फैक्टर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट इज अ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्शन, वी शुड हैव लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी और ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी. अब कह रहा है कि अगर ये चार फैक्टर में से कोई भी अगर एक फैक्टर्स ना हो तो आप
किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो वी शुड हैव, इट इज़ अ वेरी कंपल्सरी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए ये इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पर कह रहा है कि लैंड लेबर, लेबर में दो कैटेगरीज बांट दिया गया है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। अब ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। तो दोज पर्सन हैव द नॉलेज ऑफ स्किल, दे कैन यूज़ द मशीन या हैंडल द मशीन विथ नॉलेज के साथ, जो भी हैंडल करता है मशीन को उसको स्किल्ड लेबर कहा जाता है। दोज पीपल हैव नॉट ए नॉलेज ऑफ स्किल, ओनली दे हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर केवल है तो उसको अनस्किल्ड लेबर के कैटेगरीज में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, कह रहा है कि व्हाट इज लैंड। लैंड ऑलरेडी वी नो दैट, हम जानते हैं कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट। जिस तरह से फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल नेचुरल रिसोर्स है, उसी तरह से लैंड भी हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और कोई भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो लैंड वी शुड हैव, हम लोगों के पास लैंड होना चाहिए, तभी हम कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं या कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे लिए लैंड्स। सेकंड है कि जब तक लेबर नहीं है, मान लीजिए लैंड है और लेबर नहीं है, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल होगा कि हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे। सो इट इज़ अ सेकंड कंपोनेंट्स, इट इज़ अ सेकंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। लेबर क्या है, सेकंड फैक्टर्स है, यानी पीपल डू वर्क स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। वो ये डिपेंड करता है कि लेबर आप स्किल्ड यूज़ कर रहे हैं कि अनस्किल्ड, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ द वर्क, वर्क किस तरह का है उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए लेबर का यूज करते हैं। हो सकता है पढ़ा लिखा भी ले सकते हैं, हो सकता है अनपढ़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो लेबर का भी होना जरूरी है। उसी तरह से कह रहा है कि तीसरा जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन का, वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है कि इट इज़ अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। कह रहा है कि हमको कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हर एक स्टेज पर हमको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल भी क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि हर एक स्टेप पर जो पैसा हम खर्च करते हैं वो क्या है, इनपुट्स जो रिक्वायरमेंट हमको ज़रूरत होती है, जो पैसा खर्च करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, तो फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, लैंड लेबर के लिए पैसा खर्चा करना है, हर एक इनपुट्स को अलग अलग मटेरियल्स खरीदने के लिए, तो वो सब किस में आएंगे, फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वी शुड हैव अ कैपिटल, पूंजी की भी होना आवश्यक है, तभी हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लैंड लेबर कैपिटल भी होना जरूरी है। साथ में कह रहा है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है और कैपिटल भी है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं है, मानव पूंजी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि यू हैव ए नो पर्सन, आपके पास लोग नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ब्रेन वाले लोग नहीं हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो वी शुड हैव अ, क्या होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल भी होना चाहिए, द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। यानी द नॉलेज एंड इंटरप्राइज, यानी ह्यूमन कैपिटल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल इन अ कंट्री into workers
who are capable of producing goods and services. Means those people have knowledge of a skill, they have ability to handle the machine with the knowledge, with the experience, then it is known as human capital. तो स्टूडेंट्स, मेरा कहना है कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन वी शुड हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 अगर फैक्टर्स नहीं हैं हमारे पास तो हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. इसीलिए कहा गया है कि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं ये फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है. आई होप दैट आपको समझ में आया होगा. पार्ट 1 में जो हम विलेज ऑफ पालमपुर का पार्ट 1 भी डाले हुए हैं, आप उसको देखेंगे और इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी वे में आपको समझ में आएगा. यहाँ तक हम लोगों ने बात किया. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर का क्या फार्मिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. ठीक है, वो देखेंगे पार्ट 3 में आप. अब यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन के रूप में हम बात करें तो कह रहा है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग द लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि वेयर मीन्स एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल हो, ये सबको कंबाइंड जब कर दिया जाता है तो इसी प्रोसेस को, इसी सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. क्लियर है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपसे करेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे विल हैव टू राइट. आपको चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिखना पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा. या यही सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन का पूछने का जो पैटर्न है चेंज कर देता है. पूछता है कि एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो विल राइट द सेम आंसर, सेम टॉपिक फॉर दिस क्वेश्चन. I hope that my dear student you are understood my opinion, my explanation. So thank you for watching me and listening me. I request to all subscribe, like and on the notification for the new update. So thank you very much. Bye bye. Wait for the part 3 of this lesson.